हमारे साथ हैं गुना शहर विधानसभा सीट से विधायक, बीजेपी के विधायक हैं गोपीलाल जाटव जी। जाटव जी, वक्त लग रहा है, उम्मीदवार का ऐलान अभी तक पार्टी नहीं कर पाई है, इस देरी की वजह क्या है? अब ये तो पार्टी जाने क्या कारण है। और पार्टी जो है ना, मेरी एक माँ है, और पार्टी का निर्णय जो है जो करेगी वो सर्वोपरि। स्वाभाविक तौर पे एक कार्यकर्ता के तौर पर हर व्यक्ति यही कहता है कि पार्टी का फैसला जो भी होगा मंजूर होगा। एक लंबा अनुभव है सियासी आपका, 7 बार आप विधानसभा में पहुंचे जीत के, 2 मुख्यमंत्रियों की सरकार में आप राज्य मंत्री रहे, लंबा एक करियर होने के बाद, और इस समय आप सिटिंग एमएलए हैं गुना शहर से। लेकिन असमंजस की स्थिति कहाँ है? नॉर्मली तो सिटिंग एमएलए को पहली ही लिस्ट में ओके कर दिया जाता है। अब ऐसा है, मैं पार्टी का जनसंघ के टाइम का कार्य करता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। और वैसे लंबी राजनीति से सन 71 से जो मैंने माधवराव सिंधिया जी जब जो है जनसंघ से चुनाव लड़े थे गुना से, उनका भी काम किया था। अब जो पार्टी को ऐसा लग रहा होगा, 4 बार साड़ौरा से रहा, अशोकनगर से रहा, और 6ठी बार गुना से हूँ। इसका कारण तो अब वो पार्टी समझ सकती है, मैं क्या बता सकता हूँ क्या क्या कारण है। ये बात अपनी जगह सत्य है कि पिछली बार जो है केवल जो है ना पहली सूची में 3 नाम आए थे, माननीय शिवराज सिंह जी बुंदनी से, नरोत्तम मिश्रा जो है मर्दाना दतिया से, और गोपीलाल जाटव गुना से। अब कोई कारण होगा नहीं आया और क्यों रुक रहा है, उसका तो मैं बता नहीं पाऊंगा। एक सवाल ये भी है कि आपने जनता के लिए अपने क्षेत्र में वो कौन से काम किए जिसके आधार पर आप ये कह सकें कि पार्टी फिर से एक बार भरोसा जताएगी और आपको टिकट मिलना चाहिए? मैं समझता हूं कि वैसे 1.5 साल तो कांग्रेस का टाइम रहा। 2 साल जो है ना मतलब कोरोना के उसमें अपन सभी लोग घिरे रहे। जो समय मिला उसमें जो है ना जनता के लिए समर्पित होकर के जो है ना पूरा विकास के लिए काम किया। और अभी जो है मतलब ना अरबों के काम जो है हुए हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी आए थे जन आशीर्वाद यात्रा में, उस समय हमने 4 मांग रखी थी। इसके पहले हमने जो है मतलब ना रिंग रोड की मांग की थी। तो रिंग रोड जो है ना हमारी जो है ना, जब गडकरी जी जो है ना ग्वालियर आए थे उस समय वो खूब घोषणा कर गए थे। तो रिंग रोड का भी सर्वे चल रहा है। और हमारी अभी हमने 4 मांग रखी थी पहले से ही, जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं, पहले से ही जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था। तो हमारा गुना जो है ना नगर निगम, कमिश्नरी और लॉ कॉलेज, और हमारा जो है ना कृषि कॉलेज, इसकी मांग की थी। तो माननीय जी मुख्यमंत्री जी ने अभी जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे तो हमको जो है ना 2 सौगात दे गए, एक तो मेडिकल कॉलेज और एक जो है मतलब नगर निगम का जो है ना घोषणा कर गए। और विकास के मामले में तो मैं समझता हूं कि अपार विकास हुआ है। अगर कहीं, वैसे मैंने अभी इसका रिकॉर्ड वगैरह जो है ना विधिवत नहीं लिया है, अब वो दुनिया को दिख रहा है कितना विकास हुआ और कितना। और विकास का मामला जो है ना, जनता जो है 6 बार विधायक बना रही है, वो सीट बदल बदल के बना रही है, तो कुछ करता होगा, किया होगा, जब ही जो है मतलब ना। जो मेरी बात हुई यहाँ लोगों से, कार्यक्रम मेरा था, उसमें उनका ये कहना था कि सड़कों के अंदर, शहर के अंदर गलियों की हालत खराब है, खुद ही पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है जिस पर विधायक जी को काम करना चाहिए था, लेकिन वो शायद चूक गए। अब ऐसा है कि अभी हमने शहर की पूरी सड़कों का भूमि पूजन अभी जो है ना 1 महीना पहले सब किया है। हमने जो है ना जहाँ मारुति शोरूम से लेकर के और आपके जो टेल टॉक्स तक
और जो है ना मंडी से लेकर के और बेलोनिया तक 26 करोड़ की तो ये एबी रोड वाले मामला, चौड़ीकरण वाले मामला जो की है, और सड़क के शहर की मतलब ना जितनी सड़कें, चाहे कैंट की हो, चाहे गुना की हो, चाहे सदर बाजार हो, चाहे जो है ना हमारा ना कोई भी जो है ना कोलूपुरा तक जो है ना ये सड़क हो, सबके भूमि पूजन हो गए और सबका काम चालू है, निर्माण चालू है। आपके अलावा जो और दावेदार हैं बीजेपी में, बात इस तरह की सामने आ रही है कि मामला अब दिल्ली दरबार में पहुंच गया है और वहां से जो भी फैसला होगा, तो उन दावेदारों के बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल यह है कि आमतौर पर ऐसा होता है जिसका टिकट कटता है वो कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करता है, या जिसको टिकट मिलता है उसको सहयोग समर्थन नहीं देता है। अगर किसी और को मिलता है आपके अलावा, तो क्या आप पार्टी की लाइन पर रहकर उनको सहयोग करेंगे या फिर बगावत होगी? क्योंकि बगावत की खबरें बहुत आ रही हैं इस प्रदेश में। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो है ना संघ का स्वयंसेवक हूँ, मेरा गुरु जो है ना ध्वज है, और पार्टी का जो निर्णय होगा, मैं पहले भी कह चुका कि वो सर्वोपरि है, और इसके लिए कौन क्या बकावत करेगा कौन नहीं करेगा, जिसको पार्टी टिकट देगी उसका मैं काम करूंगा, उसका आप साथ देंगे। एक आखिरी सवाल, आप शिवराज सिंह के भी करीबी माने जाते हैं और सिंधिया जी के भी करीबी माने जाते हैं, फिर कहाँ पेच फंस रहा है? वो ये पेच के मामले में तो मैं नहीं बता पाऊंगा कहाँ फंस रहा है, कहाँ नहीं फंस रहा, क्यों फंस रहा है, ये तो पार्टी जाने। अगर पार्टी जो है ना, और अभी तक मैं समझता हूं कि हमारे बाहर के नेतागण आते हैं, संभाग के भी आते हैं, प्रदेश के भी आते हैं, हमारे जो आते हैं, आज लोग बोलते हैं कि आप पराजय योद्धा संबोधन करके जो है ना बोलते हैं। मैं 2 बार नगर पालिका का पार्षद भी रह गया, सन 74 में पहली बार पार्षद, फिर जो है ना 83 में पार्षद, फिर जो है ना मतलब ना मेरा बेटा पार्षद रहा, उपाध्यक्ष रहा गुना नगर पालिका में, और फिर मेरी पुत्र वधू जो है ना बहू भी पार्षद रही गुना में। अभी तक भगवान ने जो है ना सभी प्रकार की लाज रखी है, और सर से मेरा वार्ड कांग्रेस को नहीं गया, आज भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी पे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना गोपीलाल जाटव जी का ये कहना है कि टिकट डिले क्यों हो रहा है, अनाउंसमेंट में देरी क्यों रही है, इसका जवाब इनके पास नहीं है, ये तो पार्टी आलाकमान बताएगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसका ये समर्थन करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि लगातार 6 बार जनता ने इनको जिताकर विधानसभा भेजा है, तो जाहिर है इनका ये कहना है कि इनके काम को पसंद किया होगा जनता ने और बार बार इनको जिताकर भेजा है, कुछ आधार रहा होगा इनकी जीत का। तो ये तमाम बातें बातचीत में सामने आई हैं। कैमरामैन मधुर कैंथोला के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, गुना, भारत एक्सप्रेस।